कबीरदास एक ऐसा शख्स जिसके साथ हम बचपन से इतिहास के पन्नों में परिचित हैं, लेकिन बहुत ही कम मनुष्य को उनके जीवन के बारे में पता है। आज हम उनके जीवन के गहराई में जाकर देखेंगे आखिर क्यों कबीरदास इतिहास के पन्नों में आ गया था। 15वीं शताब्दी के मध्य में कवि संत कबीरदास का जन्म काशी में हुआ था। कबीर के जन्म के विवरण अनिश्चयता में डूबा हुआ है। उनके जीवन के बारे में अलग अलग राय और विपरीत तथ्य सामने आता है। यहाँ तक कि चर्चा करने वाले सूत्र उनके जीवन को सीमित रूप से स्थापित कर पाता है। शुरुआती स्रोतों में विजक और आदि ग्रंथ शामिल है और है नाभाजी द्वारा भक्तमल और मोहसिन फानी द्वारा दाविस्तानी तवारिक और खाजीनत आलासिफिया। विजक कबीरदास के चंदों का संकलन है। इसमें सखी, रामायणी और सप्त नामक 3 मुख्य खंड शामिल है। चौथी खंड में विविध लोकगीत है और आदि ग्रंथ है पहली पंजाबी पुस्तक जिसे ग्रंथ साहिब कहा जाता है। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ, भारत का एक धर्म। ये सिख गुरुओं और विभिन्न धर्मों और जातियों के विभिन्न प्रारंभिक और मध्यकालीन संतों के लगभग 6000 भजनों का संग्रह है। भक्तमल 1585 में लिखित ब्रज भाषा की एक कविता है जो 200 से अधिक भक्तों की छोटी आत्मकथाएं देती है। यह रामानंद की परंपरा से संबंधित संत नाभादास द्वारा लिखा गया था। दाविस्तानी मजाहिब जो मोहसिन फानी द्वारा फारसी भाषा में लिखा गया 17वीं शताब्दी के मध्य के दक्षिण एशियाई धर्मों और संप्रदायों के जांच और तुलना करते हैं और जिसका अर्थ है धर्म का शिक्षालय। आज हम जानेंगे कबीरदास से जुड़ा हुआ जानी अनजानी तथ्य। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। आर्तवान मीडिया में आप सबका स्वागत है। ऐसा कहा जाता है कि कबीर का जन्म एक चमत्कार था। उनकी माँ एक विधवा ब्राह्मण भक्त थी जो अपने पिता के साथ एक प्रसिद्ध तपस्वी के दर्शन करने जाता है। उनके समर्पण से प्रभावित होकर तपस्वी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वो जल्द ही एक पुत्र को जन्म देगी। पुत्र का जन्म हुआ। अपमान से बचने के लिए कबीर को छोड़ दिया। युवा कबीर को एक मुस्लिम बुनाकार का पत्नी नीमा ने गोद लिया था। किंवदंती के एक और संस्कार में तपस्वी माँ को आश्वासन दिया कि जन्म असामान्य तरीका से होगा और कबीर का जन्म उनकी माँ की हथेली से हुआ था। इस कहानी में भी उन्हें बाद में उसी नीमा द्वारा अपनाया गया था। बच्चे को लेकर जब लोग नीमा पर शक करने लगे और सवाल करने लगे, नवजात ने चमत्कारिक ढंग से दृढ़ स्वर में घोषणा की, मैं एक महिला से पैदा हुआ लेकिन एक लड़के के रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरे पास ना तो हड्डियाँ है, ना रक्त और ना ही त्वचा। मैं पुरुषों के लिए शब्द प्रकट करता हूँ। मैं सर्वोच्च प्राणी हूँ। कबीर की कहानी और बाइबल की किंवदंतियों के बीच समानताएं देखी जा सकती है। इन किंवदंतियों के सत्यता पर सवाल उठाना एक निरर्थक कार्य होगा। हमें किंवदंतियों के विचार को ही तलाशने की आवश्यकता है। कल्पनाएं सामान्य जीवन की विशेषता नहीं है। विस्फोरण आम आदमी की किस्मत होती है। फूलों की किंवदंतियां और अलौकिक कार्य साधारण जीवन से जुड़ा है। कबीर का कुमारा जन्म भले ही ना हुआ हो, ये किंवदंतियां प्रकट करते हैं कि वो एक असाधारण इंसान थे और इसीलिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। जिस समय में वो रहे थे उसके मानक के अनुसार कबीर एक असामान्य नाम था। ऐसा कहा जाता है कि उनका नाम एक काजी ने रखा जिन्होंने कुरान को खोला था बच्चे के लिए एक उपयुक्त नाम खोजने के लिए और हर बार कबीर पर समाप्त हुआ, जिसका अर्थ है महान, जिसका उपयोग स्वयं ईश्वर के अलावा किसी और के लिए नहीं किया जा सकता। कबीर अपने कविताओं में खुद को जुलाहा और गोरी कहते हैं। दोनों का मतलब बुनाकार है जो निचले जाति से ताल्लुक रखता है। उन्होंने खुद को पूरी तरह से हिंदू या मुसलमान से नहीं जोड़ा था। कबीर ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली। उन्हें बुनाकार के रूप में प्रशिक्षित भी नहीं किया गया था, जबकि उनकी कविताएं
बुनाई के रूपांकन से भरपूर है। उनका दिल इस पेशे में पूरी तरह से नहीं था। वह सत्य की खोज के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा पर थे, जो उनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। कबीर ने कटाई और बुनाई का त्याग कर दिया था। उनके पूरे शरीर पर हरि का नाम अंकित था। अपनी आध्यात्मिक खोज को पूरा करने के लिए वो शिष्य बनना चाहता था वाराणसी के प्रसिद्ध संत रामानंद के। कबीर को लगा कि अगर वो किसी तरह अपने गुरु के गुप्त मंत्रों को जान सके तो दीक्षा का पालन करेंगे। संत रामानंद वाराणसी में एक घाट पर नियमित रूप से जाते थे। कबीर ने उसे पास आते देखकर घाट के सीढ़ियों पर लेट गया। अचानक अपने पैरों से किसी को आहत होते देखकर उन्होंने राम नाम जप किया। कबीर को मंत्र मिल गया था। बाद में संत द्वारा शिष्यों के रूप में स्वीकार किया गया। खाजी नाथ आला सिफिया से हमें पता है कि एक सूफी वीर शाइख तकी भी कबीर के गुरु थे। कबीर की शिक्षा और दर्शन में सूफी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वाराणसी में कबीर चौरा नाम का एक इलाका है। माना जाता है कि वहाँ कबीर बड़ा हुआ था। कबीर ने अंततः लोई नाम की एक महिला से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए, बेटा कमल और एक बेटी कमाली। कुछ सूत्रों का सुझाव है कि उन्होंने 2 बार शादी की थी और कुछ सूत्रों का कहना है कि उसने बिल्कुल शादी नहीं की थी। जबकि हमारे पास नहीं है उनके जीवन के बारे में इन तथ्यों को स्थापित करने का सामर्थ्य। हमारे पास अंतर्दृष्टि है उनके द्वारा अपनी कविताओं के माध्यम से प्रचारित दर्शन में। कबीर का आध्यात्म से गहरा संबंध था। मोहसिन फानी का दाबिस्तान और आबुल फजल की आईनी अखबारी में उनको एक ईश्वर में विश्वास करने वाले के रूप में दिखाया गया है। प्रोफेसर हजारी प्रसाद प्रभाकर मैकाओ की पुस्तक कबीर की प्रस्तावना ने बताया कि कबीर राम के भक्त थे, लेकिन विष्णु के अवतार के रूप में नहीं। उसके लिए राम किसी भी व्यक्तिगत रूप या गुणों से परे है। कबीर का परम लक्ष्य एक पूर्ण ईश्वर था जो निराकार है, गुणों के बिना, जो समय और स्थान से परे है, कार्यकरण से परे है। कबीर के भगवान थे ज्ञान और आनंद, जो मुख, सर या प्रतीकात्मक रूप के बिना फूल की सुगंध जैसा है। कबीर उपनिषद और इस्लामिक अद्वैतवाद से अत्यधिक प्रभावित प्रतीत होते हैं। वह वैष्णव भक्ति द्वारा भी निर्देशित थे, एक परंपरा जिसने भगवान की प्रति पूर्ण समर्पण पर जोर दिया। उन्होंने जाति के आधार पर भेद को स्वीकार नहीं किया। एक कहानी है कि एक दिन जब कुछ ब्राह्मण पुरुष पवित्र गंगा के पानी में डुबकी लगा रहे थे उनके पापों का प्रायश्चित करने के लिए, तब कबीर ने अपने लकड़ी के प्याले में गंगा जल भरकर पीने के लिए ब्राह्मणों को दिया। वो ब्राह्मण एक निचले जाति के व्यक्ति से पानी की पेशकश किए जाने से नाराज हो गया। तब उन्होंने उत्तर दिया, यदि गंगा का जल मेरे प्याले को शुद्ध नहीं कर सकता तो मैं कैसे विश्वास करूं कि वो मेरे पापों को धोने में सक्षम है। दशाश्वमेध घाट वाराणसी का मुख्य घाट। कबीर यही रहे होंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केवल जाति ही नहीं, कबीर ने मूर्ति पूजा के खिलाफ बात की और हिंदू और मुसलमानों दोनों की उनके संस्कार रीति रिवाजों के बारे में समालोचना की, क्योंकि ये सब व्यर्थ था। उन्होंने उपदेश दिया कि पूर्ण भक्ति से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ये सारे विचार उनके काव्यों में उभर कर आता है। कोई उनके आध्यात्मिक अनुभव और उनकी कविताओं को अलग नहीं कर सकता। वास्तव में वो जागरूक कवि नहीं थे। यह उनकी आध्यात्मिक खोज, उनका उत्साह और पीड़ा है, जिसे उन्होंने अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। कबीर हर तरह से एक असाधारण कवि है। 15वीं शताब्दी में जब फारसी और संस्कृत प्रमुख उत्तर भारतीय भाषाएं थी, उन्होंने बोलचाल की क्षेत्र भाषा में लिखना चुना। एक ही नहीं, उनकी शायरी एक मिश्रण है हिंदी, खरे बोली, पंजाबी, भोजपुरी, उर्दू, फारसी और मारवाड़ी भाषा की। भले ही कबीर के जीवन के बारे में विवरण कम है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जिन्हें उनकी कविताओं के लिए जाना जाता है। एक साधारण आदमी जिसका सदियों से चली आ रही कविताएं उनकी कविता की महानता का प्रमाण है। मौखिक रूप से प्रसारित होते हुए भी कबीर की कविता को आज तक जाना जाता है। आज इसके सरल भाषा और आध्यात्मिक विचार और अनुभव की गहराई के कारण को आत्मसात किया गया है। उनके मृत्यु के कई वर्षों बाद
उनके कविताएं लिखने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने 2 पंक्तिबद्ध दोहा और गीत लिखे जो संगीत के लिए निर्धारित थे। कबीर के कविताएं एक सरल भाषा में लिखा गया है, फिर भी उनकी व्याख्या करना मुश्किल है क्योंकि वो बीच बीच में एक जटिल चिन्ह से जुड़ा हुआ है। कबीर की शिक्षाओं ने कई व्यक्तियों और समूहों को आध्यात्मिक रूप से प्रभावित किया। गुरु नानक, अहमदाबाद के दादू जिन्होंने दादू पंथ, अवध के जीवन दास जिन्होंने सनातनामी संप्रदाय के शुरुआत की, उनमें से कुछ कबीरदास को अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन में उल्लेख करते हैं। अनुयायियों के सबसे बड़ा समूह कबीर पंथ के लोग हैं जो उन्हें मोक्ष की और मार्गदर्शन करने वाले गुरु मानते हैं। कबीर पंथ अलग धर्म नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक दर्शन है। कबीर ने अपने जीवन में अनेकों यात्राएं की थी। उन्होंने लंबा जीवन जिया। सूत्र बताते हैं कि उनका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वो ज्यादा देर तक संगीत नहीं कर सकते थे। राम की स्तुति में अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी उत्तर प्रदेश की मगहर शहर गए थे। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार उनकी मृत्यु के बाद वहां उनके शरीर का दाह संस्कार करने वाले हिंदुओं और इसे दफन करने वाले मुसलमानों के बीच एक संघर्ष शुरू हो गया था। चमत्कार के क्षण में फूल दिखाई दिए उनके कफन के नीचे, जिनमें से आधे का काशी में अंतिम संस्कार किया गया था और आधे को मगहर में दफनाया गया था। निश्चय ही कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुए जहां उनके कब्र स्थित है। आज का वीडियो यहीं पर खत्म होते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए आर्तवान मीडिया।